मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन कई सीटों पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां दोस्तों कई सीटों पर यहां पर और सीट बन चुकी है और यहां पर इनके लिए जो है एग्जिट पोल के आंकड़े निकल कर सामने आ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए क्या कांग्रेस सरकार की वापसी होने वाली है और क्या बीजेपी बरकरार रहेगी, इस पर आपको 8 सीटों के आंकड़े देने वाले हैं। ये 8 सीटें काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के बनने और बिगड़ने के लिए ये 8 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और जनता ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन कई सीटों पर कांटे की टक्कर इन आंकड़ों के हिसाब से जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और एक्सपर्ट ने जो आंकड़े रखे हैं कि इन सीटों पर जो है कांटे की टक्कर होने वाली है। यहां पर 55-45 के मुकाबले के अनुसार यहां पर हार जीत का अंतर हो सकता है। इस तरह की यहां पर जानकारी निकल कर आ रही है। आखिर वो कौन सी सीटें हैं जहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मेगांव विधानसभा सीट भी जो है और सीटों में शामिल है और यहां पर जो है मतदान की बात करें तो 2013 और 2020 उपचुनाव के लिए मतदान लगभग बराबर हुआ है, 61% मतदान हुआ है। और जानकार मानते हैं कि जब बम्पर वोटिंग होती है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ चली जाती है और अगर वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कम रहता है तो फिर विपक्ष को यहां पर वापसी का मौका मिलता है। और इसी प्रकार के जो यहां पर मतदान प्रतिशत है सारी सीटों के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन बात करें मेहगांव के लिए ओपीएस भदौरिया बीजेपी प्रत्याशी, हेमंत कटारी कांग्रेस, जबकि योगेश नरवरिया बीएसपी प्रत्याशी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में ही मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी खेल बिगाड़ सकती है यहां पर दोनों ही दलों के लिए जो आंकड़े निकल कर आए हैं। और यहां पर एक और दिलचस्प बात यह है कि यहां पर जो आंकड़े निकल कर आए कि जब भी मेहगांव विधानसभा सीट पर दल बदल देखने को मिला है और दल बदल नेता जो चुनावी मैदान में उतरा है तो उसको हार का सामना करना पड़ा है। ये कहीं न कहीं ओपीएस भदौरिया को यहां पर चिंता में डाल सकता है। जो यहां पर मेहगांव विधानसभा सीट के लिए आंकड़े निकले हैं कि यहां पर जनता ने अपना मत यहां को नहीं दिया है। यहां पर कह सकते हैं कि कुछ बड़े आंकड़े भी हैं। कांग्रेस का यहां पर 15 भारी रहा है और यहां पर बात करें तो 4 बार कांग्रेस तो 4 बार भाजपा ने यहां पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा यहां पर और कुछ आंकड़े दिखाएं तो यहां पर योगेश नरवरिया की चुनावी मैदान में उतरने से मेहगांव विधानसभा सीट जो है अब कांटे का मुकाबला, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, यानी बमोरी विधानसभा सीट की बात करें तो बमोरी विधानसभा सीट भी कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। 2018-2013 में महेंद्र सिंह सिसोदिया जीते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और यहां पर बात करें तो 2018 में जिस प्रकार से कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन 2008 में बीजेपी से कन्हैया अग्रवाल यहां पर चुनावी मैदान में जीते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, जनता ने अपना मन ईवीएम में कैद कर दिया है, यानी वोटिंग कर दी है। लेकिन यहां पर कुछ आंकड़े और महत्वपूर्ण निकलकर सामने आ रहे हैं कि महेंद्र सिंह सिसोदिया और कन्हैया अग्रवाल दोनों ही ऐसे नेता हैं जो यहां पर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा चुके हैं, तो कांग्रेस छोड़ महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी में जा चुके हैं। बमोरी में 78.8 मतदान हुआ है, यानी बम्पर वोटिंग इसे माना जा सकता है। और बम्पर वोटिंग का सीधे तौर पर मतलब है कहीं न कहीं बीजेपी को यहां पर फायदा होने की संभावना दिखाई गई है। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर दोनों ही नेता एक दूसरे पार्टी से आए हैं और कहीं न कहीं जनता यहां पर फिर बीजेपी को फायदा दे सकती है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। हालांकि महेंद्र सिंह सिसोदिया यहां पर 2018-2013 में जीत चुके थे और वो अब बीजेपी में आ चुके हैं, तो इससे साफ तौर पर यहां पर महेंद्र सिंह सिसोदिया को फायदा मिल सकता है। हालांकि 2008 में कन्हैया अग्रवाल बीजेपी से जीते थे, लेकिन वो कांग्रेस में जा चुके हैं। अब यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो गोहद विधानसभा सीट भी यहां पर बेहद ही दिलचस्प और बेहद ही यहां पर कह सकते कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिला, क्योंकि यहां पर तीनों ही पार्टियों में बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। रणवीर जाटव, मेघाराम जाटव और यशवंत पटवारी बीएसपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में, और ऐसे में यहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2008 की तरह यहां पर वोटिंग हुई है, कम वोटिंग हुई है, इसका मतलब सीधे तौर पर कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि यशवंत पटवारी भी काफी अच्छे अपने यहां पर वोटर से पाए जाते, उनके इस कारण से कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। और यहां पर अगर बात करें अगली विधानसभा सीट सांची विधानसभा सीट के लिए समीकरण क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहां पर मदन लाल चौधरी और प्रभुराम चौधरी के बीच यहां पर बेहद ही मुश्किल और कांटे का टक्कर है, लेकिन जनता ने अपना मन ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन इसके बाद जनता का रुझान जिस प्रकार से मिल रहा है, उसके बाद यहां पर क्या कुछ आंकड़े हैं
क्या कुछ यहाँ पर गतिविधियां देखने को मिली, क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर लगा दी है और यहाँ पर चर्चा की है कि किस प्रकार से यहाँ पर उनको कितनी सीट मिल सकती है। हालांकि दावा तो बीजेपी यहाँ पर सभी 28 सीटों को कर रही है, लेकिन क्या कुछ आंकड़े मिलेंगे ये तो चुनाव परिणाम यानी 10 नवंबर को देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं वर्तमान के और जो पुराने आंकड़े रहे हैं उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि 8 सीटों में से किसका पलड़ा भारी रहा है। हालांकि यहां पर बात करें तो सांची विधानसभा सीट के लिए यहां पर गौरीशंकर सेजवार जीते हैं और सांची विधानसभा सीट के लिए 1980, 1990, 1993, 1998, 2003 और 2013 में यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। इसके अलावा सांची विधानसभा सीट प्रभुराम चौधरी जो 2018 में जीते थे, वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1985, 2008 और 2018 में जीते हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुके हैं और इस कारण से बीजेपी के लिए यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। और यहां पर बम्पर वोटिंग भी हुई है, 72% मतदान हुआ है। उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रभुराम चौधरी यहां पर थोड़ी सी टक्कर में आगे चल रहे हैं, जिस कार से यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। और यहां पर बात करें तो कांग्रेस ने जो आंकड़े पुराने रहे कि 3 बार ही जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा यहां पर 5 बार जीती है और वो जीतने वाले प्रत्याशी भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। अब देखिए अगली विधानसभा सीट मुरैना विधानसभा सीट के लिए यहां पर परिणाम की बात की तो 2018 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी बीजेपी में आ चुके हैं और इसके बाद वो दोबारा से जनता के बीच पहुंच चुके हैं और उसके बाद जनता ने अपना मन और अपना जो यहां पर कह सकते हैं मत है उसका प्रयोग किया है और ईवीएम में वो कैद हो चुका है। लेकिन यहां के आंकड़े क्या कहते हैं? मुरैना विधानसभा सीट 2013-2003 में बीजेपी के रुस्तम सिंह ने जीती थी और यहां पर बात करें तो मुरैना में विधानसभा सीट में बीएससी के परम सिंह मुदगल 2008 में जीते थे, यानी यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि मुरैना में जो है 59% ही मतदान हुआ है, पर उनको नुकसान होने की संभावना भी दिखाई गई है। जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं अक्सर मानते हैं कि अगर यहाँ पर चुनाव कम हो जाता है, वोट परसेंटेज कम रहता है, तो फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हालांकि आंकड़े यहाँ पर बीजेपी के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ और आंकड़े की बात करें तो कांग्रेस के लिए सीट पर 4 बार और भाजपा ने सीट पर 5 बार जीत दर्ज किया है, लेकिन आंकड़े जो हैं बेहद ही कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगली विधानसभा सीट भी और सीटों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट शामिल विधानसभा सीट पर जो है सियासी गणित क्या कहता है और यहाँ पर क्या कुछ आंकड़े रहे हैं। हालांकि तुलसीराम सिलावट तो यहाँ पर जीत का परचम लहरा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन जनता ही तय करने वाली थी और जनता ने तय कर दिया है। ईवीएम में कैद है, 10 नवंबर को फाइनल रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले जनता के जो रुझान है, जो यहाँ पर राय मिल रही है, उसके अलावा कुछ आंकड़े कि शामिल विधानसभा सीट के लिए सोनकर या सिलावट ही जीतते आए हैं 1980 से लेकर अब तक, लेकिन 1998 में प्रेमचंद गुड्डू एक बार जीत चुके हैं और क्या 2020 में वो दोबारा से जीत पाएंगे? इसलिए 2,08,000 यहाँ पर जो कुल वोटर्स आते हैं उन्होंने अपना फैसला ईवीएम में दे दिया है। लेकिन यहाँ के आंकड़े कहते हैं कि यहाँ पर भी 78% मतदान हुआ, यानी बम्पर वोटिंग हुई है। उसके साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुलसीराम सिलावट यहाँ पर थोड़े से भारी नजर आए हैं यहाँ पर प्रेमचंद गुड्डू के लिए। लेकिन 1990 से जो यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है कि सोनकर या सिलावट ही जीतते आए हैं, लेकिन जो 1998 का रिकॉर्ड है कि प्रेमचंद गुड्डू यहाँ पर जीते थे और अच्छे खासे उनके वोटर्स भी हैं। और ऐसे में यहाँ पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तुलसीराम सिलावट आगे हैं। जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से जो आंकड़े दिख रहे हैं, उन आधार पर आपको यह जानकारी दे रहे हैं। सुर्खी विधानसभा सीट के लिए सियासी समीकरण क्या कहता है, क्योंकि सुर्खी विधानसभा सीट भी बेहद ही मुश्किल और कांटे भरा मुकाबला यहां पर है। जनता को तय करना था क्या कुछ यहां पर, क्या बीजेपी के प्रत्याशी या फिर कांग्रेस के लिए, क्योंकि दोनों ही नेता में जिस प्रकार से दल बदल देखने को मिला था, उसके बाद जनता में कंफ्यूजन था और जनता ने अपना मत का प्रयोग कर दिया है। लेकिन क्या कुछ आंकड़े सुर्खी विधानसभा सीट से निकल कर आते हैं? 2008 और 2003 में यहाँ पर सुर्खी विधानसभा सीट से गोविंद राजपूत यहाँ पर जीतते रहे, लेकिन वो बीजेपी में आ चुके हैं। जबकि सुर्खी विधानसभा सीट से 2013 में बीजेपी के टिकट पर यहाँ पर पारुल साहू ने भी जीत दर्ज की थी, यानी दोनों ही नेता जीते थे और दोनों ही नेताओं में दल बदल था। लेकिन इस सीट पर यहाँ पर बड़े कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह 1998 और 1993 भी यहाँ पर जीते थे, यानी बीजेपी कहीं ना कहीं इस सीट पर पलड़ा भारी रहा है। अब जनता ने अपना मत का प्रयोग किया है, ईवीएम में कैद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आंकड़े बात करें तो अगली सीट भी बेहद ही मुश्किल भरी है। डबरा विधानसभा सीट के लिए सियासी गणित क्या कहता है? यहाँ पर भी जो है दल बदल देखने को मिला, दोनों ही नेताओं में यहाँ पर आपसी दल बदल हुए हैं।
और इस सीट पर एक और मुकाबला देखने को मिला कि समधी और समदन आमने सामने है। ये भी एक कांटे का मुकाबला है, लेकिन जनता ने तय कर दिया है कि किसको उन्होंने यहां पर इस सीट पर अपना एमएलए माना है। यहां पर कुल बात की तो जाट, ब्राह्मण, राउत, कुशवाहा और साहू समाज के वोटर्स आते हैं और कहीं ना कहीं सभी ने अपने मत का प्रयोग किया है। और यहां पर अगर बात करें, पाला बदल चुके हैं, वो कांग्रेस में जा चुके हैं और इमरती देवी जी जो है वो बीजेपी में आ चुके हैं। और इमरती देवी जी का यहां पर पलड़ा 2018, 2013 और 2008 में लगातार 3 बार जीतती रहे हैं। क्या चौथी बार वो उपचुनाव में जीत पाएंगे, यह भी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। और यहाँ के आंकड़ों की बात करें तो 6 बार कांग्रेस और यहाँ पर भाजपा ने यहाँ पर कह सकते कि 4 बार जीत दर्ज की है। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बता देगा। तो दोस्तों, ये 8 सीटों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है कि किस सीट पर किसका पलड़ा भारी रहा है और कितना मतदान किस सीट पर हुआ है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 8 सीटों पर कितनी यहां पर कह सकते हैं कांटे का मुकाबला है और काफी महत्वपूर्ण सीटें ये मानी जा रही हैं। अब आने वाले समय में यानी 10 नवंबर को सभी 28 सीटों के रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पर बात करें तो बहुमत का आंकड़ा 115 हो चुका है और बीजेपी को ऐसे में 115 का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए सिर्फ 8 सीट चाहिए। तो कांग्रेस के लिए अगर बात करें तो कांग्रेस को सभी 28 सीट जीतना जरूरी हो जाता है अगर उन्हें सरकार में वापसी करना है। यानी कहा जाए क्या कमलनाथ की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, इसका जवाब आपको 10 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर कितनी सीटें कांग्रेस और बीजेपी को मिल सकती हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।